मुंबई में अवैध तरीके से बनाए गए कई फिल्म स्टूडियो को गिराने का काम शुरू किया गया है। एनजीटी के आदेश पर मुंबई के मढ़ इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर चल गया और देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में बने कई अवैध स्टूडियो के खिलाफ एनजीटी में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद 12 स्टूडियो को गिराने और जमीन खाली कराने का आदेश दिया गया। जब तक हफ्ता मिलता रहा परमिशन बढ़ती गई। जिस स्टूडियो पर बीएमसी का बुलडोजर सबसे पहले चला उसे 2021 में बनाया गया था। बताया गया कि इस स्टूडियो में राम सेतु और आदि पुरुष जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। इस बीच यूक्रेन जंग के कारण बदले दुनिया के हालात भारत के लिए अंतरिक्ष में नए दरवाजे खोल रहे हैं। खबर है कि अब तक स्पेस इकोनॉमी में बादशाहत रखने वाले रूस और चीन से दुनिया की बड़ी ताकतें अब दूरी बना रही हैं। इसका बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है, खासतौर पर तब जब स्पेस इकोनॉमी का साइज तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के बिजनेस में भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो सकता है। 2020 में स्पेस इकोनॉमी 44,700 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 36 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 2025 तक ये बढ़कर 60,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 48 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन और रूस की अपनी अपनी परेशानियां हैं जो इन दोनों देशों को इस रेस में पछाड़ सकती हैं। एक तरफ चीन पर दुनिया के कई बड़े देश जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग की वजह से कई देश रूस के साथ कारोबार करने से परहेज कर रहे हैं। इसीलिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाले देशों में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। ब्रिटेन की एक सैटेलाइट कंपनी की 3 सैटेलाइट इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी। कमर्शियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए ही इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई है। ये कंपनी दुनिया भर की एजेंसियों का भरोसा जीत रही है। हालांकि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां भी इस उद्योग में मौजूद हैं, लेकिन भारत जैसी विश्वसनीयता दूसरी किसी निजी कंपनी के पास नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के बदले हालात भारत को अंतरिक्ष का बादशाह बना सकते हैं। उधर ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हत्या की आशंका से घबराए हुए हैं। दावा है कि जान बचाने के लिए उन्होंने कई खुफिया तरीके अपनाए हैं और ये दावा पुतिन की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे ग्लेब काराकुलफ नाम के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से किया गया, क्योंकि ग्लेब के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन को अपनी हत्या का डर सता रहा है। पुतिन इस हद तक डरे हुए हैं कि वो अब खाना भी किसी और के चखने के बाद ही खाते हैं। दावा है कि खाना चखने के लिए पुतिन ने खास तौर से एक आदमी रखा हुआ है जो हमेशा उनके आसपास ही मौजूद रहता है। ग्लेब काराकुलफ के मुताबिक पुतिन ने जंग के बाद से ही लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है और वो अपने उन गुप्त ठिकानों में रहना पसंद करते हैं जो रूस के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। लेकिन दावा है कि पुतिन किसी भी ठिकाने पर ज्यादा समय तक नहीं रहते और वो कहां मौजूद रहते हैं इसकी जानकारी उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी को नहीं होती। ग्लेब काराकुलफ के मुताबिक पुतिन अपने खुफिया ठिकानों पर आने जाने के लिए प्लेन के बजाय बख्तरबंद ट्रेन से सफर करते हैं, ताकि कोई भी उनकी लोकेशन को ट्रेस न कर पाए। दावा है कि अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ही पुतिन ने मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार एक बार फिर न्यायपालिका से भिड़ गई। उसकी नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया, जबकि अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकारों पर कैंची चलाने के लिए भी एक बिल पास किया था। और अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनाव 14 मई को कराने का फैसला सुनाया था, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास करके उसके फैसले को पलट दिया।